डियर स्टूडेंट्स, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी में चार बड़े महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। एक सिलेबस हो गया, दूसरा एग्जामिनेशन का पैटर्न हो गया, तीसरा सही बुक्स का सिलेक्शन और चौथा तैयारी का स्मार्ट तरीका। ये चार अगर मिल जाए तो कोई भी एग्जामिनेशन हो आप आराम से उसे निकाल सकते हैं। हम बीपीएससी के पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस का रिव्यू लगातार 1 बाय 1 आपको करके बता रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, इसमें कितने आसान प्रश्न हैं और कितने ऐसे प्रश्न हैं जो गाइड बुक से बन जाएंगे और कितने ऐसे प्रश्न हैं जो गाइड बुक से नहीं बनेंगे, टेक्स्ट बुक पढ़ना होगा। कितने ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत टफ हैं, कितने ऐसे प्रश्न हैं जो एकदम आसान हैं और ये प्रश्न बनाकर भी आप रिजल्ट में आ सकते हैं या आ सकती हैं। आज इतिहास के, हिस्ट्री के ऐसे ही 10 क्वेश्चन को हम रिव्यू कर रहे हैं, जिसमें से 6 क्वेश्चन एकदम आसान हैं। नए छात्र भी, वैसे भी जो बहुत स्टडी नहीं कर चुके हैं लेकिन 3-4 महीने उन्होंने पढ़ाई की है, इधर कुछ महीने लगाया है, रिजल्ट में आ सकते हैं। इस 10 प्रश्न में जो इतिहास का आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं, इसमें से 6 एकदम आसान प्रश्न हैं, गाइड बुक में दिख रहे हैं। 4 प्रश्न काफी टफ है, 3 इसमें बहुत टफ है, चौथा एक और प्रश्न काफी टफ है। तो 4 टफ प्रश्न और 6 इसमें आसान प्रश्न हैं। कुल मिलाकर देखें तो 60% का स्ट्राइक रेट इस 10 क्वेश्चन में वैसे स्टूडेंट्स का भी होगा जो पढ़ाई में नए हैं, अभी अभी लगे हैं, बहुत ज्यादा रिवीजन नहीं किया है लेकिन पढ़ा है। अभी हम रिव्यू करके आपको बता देंगे कि इस 10 में से कितने प्रश्न किस किस बुक से आए और क्या ये प्रश्न वैसे स्टूडेंट से भी बन सकता था जो फ्रेशर हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई नहीं की है। उससे पहले हम बता दें कि 10-10 क्वेश्चन का हम रिव्यू कर रहे हैं। इससे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी का हम रिव्यू कर चुके हैं। ये 4 एपिसोड में उसके डिटेल्स आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आज का स्टार्ट लेते हैं। 68वीं बीपीएससी का एग्जामिनेशन जो 12 फरवरी 2023 को हुआ था, उसमें क्वेश्चन टफ आए थे। 12 फरवरी 2023 को पिछला एग्जामिनेशन हुआ था बीपीएससी का, जिसमें स्टैंडर्ड सेट हुआ था कि क्वेश्चन सब टफ आएंगे, कंसेप्चुअल आएंगे, टेक्स्ट बुक से, एनसीईआरटी से पढ़े हुए क्वेश्चन आएंगे। तो क्या ये स्थिति अभी भी है? कैसी संभावनाएं हैं जब आप 69वीं की तैयारी में लगे हुए हैं, लगना चाहते हैं या इसे निकालने का इरादा है? चलिए हिस्ट्री के आज 10 क्वेश्चंस को देखेंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आए और क्या ये क्वेश्चंस गाइड बुक से पढ़ करके भी बनाए जा सकते थे। हम कहेंगे 6 बनाए जा सकते थे, 4 नहीं बनते। तो ये 4 कहां थे और कैसे प्रश्न थे, आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन जो आज 26 नंबर क्वेश्चन है, हम 10-10 क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। पिछली बार हमने 5 क्वेश्चन किया था इकोनॉमी का, 25 पर हमने छोड़ा था। 26वीं ये हम सेट ए का यानी बुकलेट सीरीज ए से डिटेल्स दिखा रहे हैं। ये स्टार्ट ले रहे हैं आज हम 26 नंबर क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से, आधुनिक भारतीय इतिहास से। पहला क्वेश्चन एकदम आसान, सारे गाइड बुक्स में भी मिलने वाला। ये क्वेश्चन है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कहां अप्लाई किया गया, कब चला? तो ये बंगाल विभाजन जो 1905-6 का बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, उसके रिपरकशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चला था। यह आसान क्वेश्चन है। जब आप 1905-6 का बंगाल विभाजन और उसके आंदोलन पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चंस गाइड बुक में भी आसानी से अवेलेबल हैं। तो ये वैसे भी स्टूडेंट्स बना सकते थे जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, नए हैं या कहें कि थोड़े कमजोर हैं। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए 27 नंबर क्वेश्चन। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किसने स्वराज का झंडा बुलंद किया था? अब देखिए, कांग्रेस का अधिवेशन हर साल होता था दिसंबर महीने में, आखिरी सप्ताह में, 28, 29, 30 में। 1906 का जो आयोजन हुआ ये कलकत्ता में हुआ, तत्कालीन कलकत्ता में, जो अब कोलकाता है। कलकत्ता की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। 1906 और 7 का अधिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। तो 6 दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन भी आसान है, बंगाल विभाजन पढ़ेंगे वहां भी मिल जाएगा। कांग्रेस के सारे अधिवेशन का बॉक्स बनाकर दिया हुआ है, वहां भी मिल जाएगा और उसके सामने लिखा हुआ है कि स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। तो यह आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों में जैसे कश्मीर हो गया, त्रावणकोर इत्यादि में जो देसी रियासतें थी, तो ऐसी जगहों पर स्वतंत्रता आंदोलन आरंभिक दौर में नहीं चला, लेकिन जब चला 1920 के दशक में स्टार्ट हुआ और जब ये चला तो ये आंदोलन क्या कहलाता था? यह आंदोलन कहलाता था प्रजामंडल आंदोलन। ये कहां मिलेगा? ये भी आसान, सारे गाइड बुक में भी मिलने वाला क्वेश्चन है। हम आपको दिखा भी रहे हैं, देखिए प्रजामंडल आंदोलन बॉक्स बनाकर दिया हुआ है। बॉक्स का मतलब होता है हाईलाइट किया हुआ है। तो ये भी यहां पर आसानी से मिल जाएगा। 1920 से लेकर 40 के बीच आप आंदोलन पढ़ेंगे, यानी असहयोग से लेकर सविनय अवज्ञा तक, तो आपको बीच में देसी रियासतों में इस तरह का आंदोलन आपको प्रजामंडल आंदोलन, तो ये भी आपको आसानी से मिल गया। तो ये लगातार तीसरा क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, बनने वाला था। वैसे भी छात्रों के द्वारा जो कमजोर हैं, पहली बार दे रहे हैं, नए हैं, फ्रेशर हैं, गाइड बुक में मिल रहा, तो ये क्वेश्चन भी आसान था। तो लगातार 3 क्वेश्चन हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडिया का, सारे स्टूडेंट से बनने वाला था। नेक्स्ट आइए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?
तीन कथन दिया हुआ है, आपको समझना है कि इसमें से कौन सही नहीं है। यह क्वेश्चन भी बनने वाला था, कैसे आइए समझते हैं। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया। एकदम आसान क्वेश्चन है, जब आप असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे 1920 से 22 के बीच चला, इसकी समाप्ति हुई, इसकी परिणति हुई चौरी चौरा कांड के रूप में जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो यह भी आसान लाइन था। इसका मतलब है कि यह वाला कथन सही है। क्वेश्चन में कह रहा कि सही नहीं है, तो ये वाला तो सही है, इसे हटा दीजिए। नेक्स्ट आइए, गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, यह भी सही है। महात्मा गांधी ने पहला सार्वजनिक भाषण 14 जनवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में दिया था, तो यह भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही निकल गया। कह रहा कि कौन सही नहीं है, लेकिन ये वाला लाइन कठिन था, यह आसानी से गाइड बुक में नहीं मिल रहा था। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। 1921 में नहीं, 22 में गिरफ्तार किया गया। ये गाइड बुक में आसानी से लिखा हुआ है कि 1920 से लेकर 22 के बीच जो असहयोग आंदोलन चला, जिसकी समाप्ति चौरी चौरा घटना के रूप में हुई, ये 1922 में हुई। तो 1921 में नहीं, 1922 में मार्च में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। तो ये वाला भी क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, गाइड बुक में दिया हुआ है। भले आपको डेट याद ना हो, लेकिन ये क्वेश्चन बनने वाला था। तो पहला और तीसरा बनने वाला था, दूसरा वाला थोड़ा सा टफ था, तो हम इसे 50-50 में रखेंगे। अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो ये बन सकता था, लेकिन बहुत बहुत टफ नहीं था। नेक्स्ट आइए देखते हैं, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया। ये एकदम आसान क्वेश्चन था। ये जब अपने गाइड बुक में आप जाएंगे, आप देखेंगे तो बॉक्स बनाकर स्वतंत्रता आंदोलन के सारे मैगजीन्स या बुक्स का दिया हुआ है कि किन राष्ट्रवादियों ने कौन कौन सी पत्रिका चलाई या कौन सा बुक लिखा। ये एकदम आसान क्वेश्चन है, बॉक्स बनाकर आपके गाइड बुक में दिया हुआ है, बिल्कुल आसानी से। उसका नेक्स्ट आइए, 31 नंबर क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी का अंत मतलब 1890 के दशक में, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की। ये क्वेश्चन भी बनने वाला था। ये गाइड बुक में आप पढ़ें या ना पढ़ें, ये क्वेश्चन यहां पर समझकर बनाया जा सकता था, तो ये क्वेश्चन भी बनने वाला था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नगरों में जो असहयोग आंदोलन चला 1920 से लेकर 1922 के बीच, उसमें नगरों में कैसी स्थिति थी, कौन सा सही नहीं है, ये पता करना है। आइए देखते हैं, आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। ये गलत है। ऐसा नहीं है कि केवल उच्च जातियों या अमीरों ने भाग लिया, बल्कि छात्रों ने भी भाग लिया, महिलाओं ने भी भाग लिया और भी दूसरे वर्गों ने भाग लिया। तो ये यहां पर गलत है। नेक्स्ट आइए, मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया। 1920 का जो असहयोग आंदोलन था उसमें चुनावों के बहिष्कार की बात की गई थी, लेकिन मद्रास की जस्टिस पार्टी जो थी उसने बहिष्कार को नहीं माना। उन चुनावों में जस्टिस पार्टी ने भाग लिया, तो ये भी सही नहीं है। तो चलिए, दोनों ही सही नहीं है, ये निकल गया, यानी ये टिक आउट ए और बी दोनों ही सही नहीं है। तीसरा आइए, तीसरा पॉइंट, हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापक शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया। ये तो सही है, इस्तीफा दे दिया और छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया जो असहयोग आंदोलन चला, तो ये सही है। कौन सही नहीं है, 1 और 2। तो इसमें आंसर देखते हैं, केवल 1 और 2। लेकिन इसका एक पॉइंट जो 2 नंबर है, ये साधारण बुक में नहीं मिलेगा। जस्टिस पार्टी के बारे में कि असहयोग आंदोलन के दौरान जस्टिस पार्टी ने क्या किया, ये साधारण बुक में नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा कठिन था, आसानी से सारे बुक में नहीं मिलने वाला था, तो हम इसे कठिन की श्रेणी में रखते हैं, मतलब साधारण स्टूडेंट्स के द्वारा ये नहीं बनेगा। अब आइए नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक सन्यासी जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास का रामायण की प्रति लेकर उसकी चौपाइयां सुनाता फिरता था, ये कौन था, राष्ट्रवादी कौन थे, इसके बारे में बताना था। ये तो बहुत बहुत कठिन था, क्योंकि ये तो साधारण स्पेक्ट्रम में भी नहीं मिलेगा। तो ये हम कहेंगे साधारण स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी जो मेहनती हैं, कई साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये कठिन प्रश्न था। ये अलग बात है कि वो दिमाग लगाकर ऑड मैन आउट करके ये आंसर निकाल ले, बट ये क्वेश्चन काफी टफ था। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसने की थी। ये एकदम आसान क्वेश्चन है, और 1932 महात्मा गांधी, बॉक्स बनाकर दिया हुआ, ये आप देख सकते हैं, ये आसान क्वेश्चन था। और अब लास्ट 35 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने कब तक ब्रिटिश शासन से देश को मुक्त करने की घोषणा कर दी थी। तो फरवरी 1947 में इटली की घोषणा हुई, और इटली ने जो कहा वो ये था कि जून 1948 तक औपनिवेशिक शासन भारत में समाप्त हो जाएगा, अंग्रेज देश को छोड़ देंगे, भारत को खाली कर देंगे। ये भी किताब में एकदम आसान ये क्वेश्चन है, कुछ लाइन्स आप देख सकते हैं, आसानी से आप पढ़ सकते हैं, साफ लिखा हुआ है कि जून 1948। तो ये क्वेश्चन भी एकदम आसान था। 3 क्वेश्चन तो काफी टफ था, तो 4 क्वेश्चन टफ हुए, 3 काफी टफ थे, चौथा एक और को हमने रख लिया टफ में, तो 60%।
यानी 10 में से 6 क्वेश्चन एकदम आसान थे, बनने वाले थे, यानी स्ट्राइक रेट 60% हुआ। 60% का मतलब यह हुआ 150 में 90 का स्कोर। हम कहेंगे कि थोड़ा सा और अगर एफर्ट लगाते चलेंगे तो 90 प्लस भी स्कोर होगा। मतलब ये कि हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन के बाद वैसे छात्र, वैसी छात्राएं जो मेहनत कर रहे हैं, करते रहिए। 60% तो क्वेश्चन आपसे बन रहा है, एक दो अगर और बन गया तो आप आसानी से प्रीलिम्स निकालने की अभी तक की स्थिति में। आगे भी बात करेंगे, ऐसे ही 10-10 क्वेश्चंस आपको रिव्यू करते हुए चलेंगे। आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस का स्ट्रेंथ क्या है। क्या ये वैसे स्टूडेंट्स भी बना सकते हैं जो कमजोर हैं, जो नए हैं, फ्रेशर हैं, या गाइड बुक में पढ़ के भी बना सकते हैं, या फिर कई महीनों की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ही बनाएंगे। तो इन सब का हमने डिटेल्स क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं है। आप फ्रेशर हैं, पहली बार दे रहे हैं, हिम्मत रखिए, मेहनत करते रहिए। कुछ सिलेक्टेड बुक्स जो आप पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ती आ रही हैं, उसी को पढ़िए, बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए और इस एग्जामिनेशन को निकालने के लिए प्रयासरत रहिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।